चर्चा करने के लिए। भगवत गीता का तृतीय अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। 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 जब भी गीता की बात आती है तो यही लोग बोलते हैं, गीता मतलब तो है कर्म, कर्म करो। लेकिन कर्म कैसा करो वो लोग नहीं जानते, वो अपने हिसाब से बताते हैं। कर्म मतलब है, एक चोर का भी कर्म है चोरी, तो क्या उसका कर्म करना ठीक है? एक डॉक्टर हमेशा ये प्रार्थना करता रहता है कि कोई ना कोई मरीज हमारे पास आ जाए, तो क्या उनकी प्रार्थना भगवान को सुनना चाहिए? कोरोना टाइम में मास्क का बिजनेस, सैनिटाइजर का बिजनेस, ये सब बहुत बढ़ गया। तो जो लोग सैनिटाइजर और मास्क बना रहे हैं वो तो यही चाह रहे हैं हमारा कर्म बढ़ता रहे, कोरोना फैलता रहे। तो क्या ये कर्म ठीक है? कर्म का अर्थ क्या है, भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि देखिए, आपने हमें बहुत अच्छा बताया कि कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, तो क्या करूं, कर्म करूं कि ज्ञान करूं? मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। और कर्म के कारण तो बंधन होता है, तो कर्म को छोड़ना अच्छा है या कर्म को पकड़ना अच्छा है? भगवान आगे अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म तो करना है, वेदों में बताया है कर्म करना मनुष्य का धर्म है। लेकिन कर्म किसके लिए करना है? केवल कर्म को छोड़ना भी संभव नहीं है, और संन्यास लेने से भी कर्म नहीं छूट सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान बोलते हैं कि एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। एक बार एक पति और पत्नी साथ में बैठे थे। पत्नी ने बड़ी मेहनत से भोजन पकाया और गर्मी का समय था, पति को थाली परोसी। पति प्रेम से खा रहा था, पत्नी साइड में बैठ के पंखा कर रही थी। और उस समय पे पति के सिर पर पसीना आ रहा था। तो पत्नी हठात से पूछने लगी, देखो, बाजार गए हम, सब्जी काटी हमने, कुकिंग की हमने, अभी हवा भी कर रहे हम, आपको पसीना क्यों आ रहा है? तो वो पति बोलता है, चबा क्या तुम्हारे पिताजी रहे हैं? चबा तो हम रहे ना, तो हम भी तो कुछ कर रहे हैं। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता, कर्म तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो कर्म किसके लिए करना है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। कर्म हर व्यक्ति कर रहा है। 90% लोग अपने पेट के लिए कर्म करते हैं। लोग बोलते हैं ना, ये पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए कर्म करते हैं। तो 90% लोगों का गंतव्य ही होता है पेट भरना, उनका कार्य ही होता है पेट भरने की। इसलिए भगवान सबसे पहले जब कर्म समझा रहे हैं तो पेट से शुरू कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छे से भगवान बता रहे हैं। 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टाशनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान बोलते हैं कि भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए प्रसाद को ही पाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। किलो किलो पाप लोग रोज खा रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं के लिए कर रहे हैं। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, आप अपने पूरे दिनचर्या को यदि विश्लेषण करें, एनालाइज करें, तो आप देख सकते हैं कि घूम फिर के सब भोजन के ऊपर ही आता है। पुरुष लोग कार्य करते हैं, धन लाते हैं भोजन के लिए। माता लोग साफ सफाई रखती हैं, सब कुकिंग करती हैं, सब करती हैं भोजन के लिए। तो हमारा अधिकांश कार्य भोजन के संबंधित होता है। तो यदि वो भोजन भगवान को अर्पित हो जाए तो हमारा सारे कार्य भक्तिमय हो जाएंगे। जिस तरह हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, क्रिया की प्रधानता नहीं है, चेतना की प्रधानता है।
अर्जुन भी सेम क्रिया कर रहा है युद्ध, दुर्योधन भी वही क्रिया कर रहा है युद्ध। अर्जुन की क्रिया भक्ति कहला रही है, दुर्योधन की क्रिया पाप कहला रही है। क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया कृष्ण के लिए, दुर्योधन ने जो कुछ किया खुद के लिए। यहाँ तक कि भगवत गीता में कल मैं प्रथम अध्याय पढ़ रहा था, प्रथम अध्याय में दुर्योधन के बोले हुए वाक्य हैं, लेकिन दुर्योधन उवाच शब्द नहीं है। इतना पापी दुर्योधन, उसका नाम भी लिखना नहीं चाहते गीता में। बाकी सबका नाम, धृतराष्ट्र का भी नाम है, संजय का भी नाम है, दुर्योधन उवाचा करके गीता में है ही नहीं। इतना पापी, तो इतना क्यों उससे घृणा कर रहे हैं? क्योंकि स्वयं के लिए कर रहा है। हम लोग पूरा जीवन जो अपना लगा रहे हैं खाने पीने के पीछे, अगर हम केवल भगवान को भोग लगाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? हमारी सारी क्रियाएं भक्ति बन जाएंगी। जितना ज्यादा आप भक्तिमय चेतना में ऊपर जाएंगे, उतना ही ज्यादा कर्म बंधन से छूट जाएंगे। तो जो लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म पूजा नहीं है, कर्म योग पूजा है। कर्म और कर्म योग दोनों में बहुत अंतर है। कर्म क्या होता है? कर्म मतलब होता है क्रिया। कर्म की क्रिया जो आत्मा स्वयं के लिए करती है, वो बंधन का कारण होता है। लेकिन कर्म योग, कर्म योग का अर्थ है युक्त हो गया कर्म। किससे युक्त हो गया? भगवान से युक्त हो गया। योग शब्द का अर्थ ही है जोड़ना। भगवान से जब कर्म जुड़ जाता है तो कर्म योग कहलाता है। वह कर्म योग को भगवान अर्जुन को करने के लिए बोल रहे हैं। लोग गीता का जो सार बताते हैं, वो कर्म ठीक बताते हैं, लेकिन वो कर्म कैसा होना चाहिए वो भी पढ़ना चाहिए गीता। वो कर्म कैसा होना चाहिए, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो उनके लिए कार्य करें। देखिए, एक सिंपल सी बात है, हम स्वयं को सुख प्रदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आत्मा हमेशा भगवान के ऊपर आश्रित है। वो आश्रित है तत्व, आश्रित तत्व है आत्मा, आश्रय तत्व है कृष्ण। हम हमेशा ही आश्रित रहेंगे। मान लीजिए एक कुत्ते को एक नारियल मिल जाए, डाब नारियल पैक। अभी कुत्ता बड़ा प्रयास कर रहा है कि ऐसे जैसे अंदर का वो चिटक खा ले, मलाई खा ले। क्या वो स्वयं के प्रयास से खा सकता है? नहीं खा सकता। पास में एक मनुष्य बोलता है, अरे हमको ये नारियल दे दो, हम काट देंगे, हम पानी पी लेंगे, आपको हम मलाई खाने के लिए दे देंगे। कुत्ता बोलता है, अरे ऐसे कैसे, हमारा नारियल हम आपको क्यों देंगे? भले ही स्वयं नहीं खा पाएगा, लेकिन वो मनुष्य को भी नहीं देगा। उसी प्रकार से हम स्वयं इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं, आप यदि इंद्रिय भोग का स्वतंत्र रूप से प्रयास करेंगे, तो आप खुद भी खुश नहीं होंगे और आपके सारे प्रयास आपको और ज्यादा कर्म बंधन में बांधते जाएंगे। आप जितना ज्यादा कर्म करेंगे, उतने ही ज्यादा कर्म बंधन में फंसते जाएंगे। तो इसलिए आपके कर्म मुझे दे दो, मैं उनका पाप निचोड़ करके आपको सुख प्रदान करूंगा। जिस तरह भगवान या गीता में सहज रूप से बता रहे हैं, आप मुझे भोग भोग लगाओ, मैं उस भोग को पवित्र प्रसाद के रूप में आपको दे दूंगा, उसको आप ग्रहण करो। लेकिन उसमें भी लोगों को समस्या हो जाती है। हमने देना सीखा ही नहीं है, हमेशा लेना लेना सीखा है। एक व्यक्ति व्यापारी पानी में डूब रहा था, तो कुछ लोग उसको बचाने के लिए गए, उनको बोला, अरे अपना हाथ दो, तो हाथ ही नहीं दे रहा है, डूबता जा रहा है। तो किसी ने बोला, अरे ये मारवाड़ी है, ये देना नहीं सीखा है, इसको बोलो मेरा हाथ लो। तो जब बोला मेरा हाथ लो, तो झट से पकड़ लिया। हमने देना सीखा ही नहीं है। एक व्यक्ति पेड़ की छांव में बैठा था। पेड़ की छांव में बैठ करके आनंद से वहां पर धूप से बचा हुआ था, शीतल हवा उसको लग रही थी। इतने में वहां पर एक गाय आकर के बैठ गई। वो व्यक्ति लाठी उठा करके गाय को भगाने लगा। तो पेड़ उस व्यक्ति से पूछता है, वृक्ष मनुष्य से बात कर रहा है। वृक्ष बोलता है, आप गाय को क्यों भगा रहे हैं? बोलता है, देखिए मैं इधर बैठा हूँ, गाय बैठेगी तो मुझे दिक्कत होगी।
पेड़ बोलता है देखिए, छाया दे रहा हूं मैं, धूप में खड़ा हूं मैं, शीतलता प्रदान कर रहा हूं मैं, मेरी छाया में आप बैठे हो, मेरी छाया में गाय बैठी। आपको गाय से समस्या क्यों है? इसको बोलते हैं अहम ममेति। देखिए, अहंकार और दंभ दोनों में अंतर होता है। जो चीज हमारी है ही नहीं, उसके प्रति हमारी आसक्ति हो गई। ये पूरी सृष्टि किसकी है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये सर्वलोक के महेश्वर कौन है? ईशावास्यम इदम सर्वम। सब चीजों के ईश कौन है? कंट्रोलर कौन? नियंत्रा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हम बीच में आ गए हैं, अपना बोर्ड लगा लिया। जैसे कब्जा होता है ना, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं लोग, ऐसे हम कब्जा कर करके बैठे हैं और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये आसक्ति हमें सुख प्रदान करेगी। कभी भी नहीं होगा। हम घर में एक छत बनाते हैं। छत में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? कौन बताएगा? छत बनाते समय, मकान की छत बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? कौन न्यू बताना चाहेगा? न्यू हाँ? प्रभु जी, न्यू बेस पिलर होता है प्रभु जी, जो नीचे नीचे का फाउंडेशन, नीचे का जो बेस है। नीचे का फाउंडेशन न्यू। ओके, हरे कृष्ण। फाउंडेशन, पिलर, ओके। ये तो पूरी बिल्डिंग के लिए बात हुई। मैं स्पेसिफिकली विशेषतः छत के बारे में बात कर रहा हूँ। छत जब बनाता है कोई व्यक्ति किसी भी मकान की, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? पृथ्वी होती है प्रभु, जमीन। सीढ़ियाँ बेस। हरे कृष्णा सीढ़ियाँ प्रभु जी। बेस बेस न्यू न्यू प्रभु जी। हरे कृष्णा न्यू न्यू। नहीं, हरे नहीं। तो पता चल नहीं बोल रहे हैं प्रभु न्यू। जी। अरे आप लोगों ने ठेकेदार से मकान बनवाया है, खुद ने प्रयास नहीं किया, इसलिए आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। छत में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मटेरियल, ओके। मैं अगर डिजाइन की बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण है पानी का निकास। जब गांव में छत बनती थी तो कैसे बनाते हैं लोग? ऐसी छत बनाते थे जिससे पानी छत पे रहे ना, नीचे गिर जाए। अभी हम जो सीमेंट की छत बनाते हैं, कंक्रीट की, वो उसमें भी ढलान देते हैं, मोरी होती है जिससे पानी बाहर निकले। इसका कारण क्या है? जब बारिश आएगी, छत में पानी इकट्ठा होगा, तो वो पानी इकट्ठा होके क्या करेगा? आपकी छत को ही कमजोर करके आपका घर को ढा देगा। छत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी का निकास। आप जब तक चीजों को पकड़ के रखेंगे, वो आपका घाटा ही करने वाली। जब तक देना नहीं सीखेंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। भगवान वही बोल रहे हैं, खाना तो है ही, खाने के पहले मुझे अर्पण कर दो। ये कर्म योग का अर्थ क्या है? भगवान से पार्टनरशिप करना। भगवान से हमारी पार्टनरशिप है। हम जो कुछ लेंगे, भगवान को पहले अर्पित करके लेंगे। इससे प्रेम का लक्षण होता है। प्रेम बढ़ रहा है। अगर प्रेम बढ़ रहा है तो हम व्यक्ति के बारे में पहले सोचते हैं। जैसे माता को यदि ठंड लगती है, तो सबसे पहले वो क्या सोचती है? हमारे बच्चों को ठंड लगी हो। माता को यदि भूख लगती है, सबसे पहले वो क्या सोचती है? हमारे बच्चों को भूख लगी होगी। ऐसी माता जो पहले खाना खा पी के बैठ जाए और बच्चों का और पति का आता पता ही नहीं, उस माता को क्या बोलेंगे आप? उस माता को माता नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार से हम भक्त बनना चाहते हैं। भक्त बनने के लिए सबसे पहली चीज है कृष्ण के प्रति चेतना, कि कृष्ण हैं। उन्हें भोग लगाए बिना हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम भगवान को यदि भोग नहीं लगाएंगे, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कोई भी चीज? ये प्रेम का लक्षण है। अब कोई बोलेगा कि प्रभु जी हम पाप थोड़ी करते हैं, हम तो होटल में जाके खाते हैं। यहाँ तो भगवान ने बोला है कि अगर आप भोजन पकाएंगे खाएंगे तो पाप लगेगा। हम तो पकाते ही नहीं, हम तो होटल में जाके खाते हैं। होटल में खाइए, घर में खाइए, कहीं भी खाइए, पाप जब तक लगेगा, जब तक ये उस व्यक्ति तक ना पहुंचे जिसका ये द्रव्य है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, इसमें भगवान का क्या काम है? हमने डिजाइन बनाई, हमने वर्कर लगाए, हमने बिल्डिंग तैनात की, इसमें भगवान का क्या काम है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो सीमेंट गिट्टी रेत लाए थे, वो भी क्या तुमने बनाई है? तुमने जन्म दिया है गिट्टी को? नहीं, ये भगवान से उधार लिया है।
तो जब भगवान से सामान लेकर के हमने चीज बनाई है तो भगवान का पहला हक है, इसलिए भगवान को अर्पित करना चाहिए। और क्या भगवान खाते हैं? वास्तविकता में खाते हैं। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रेच्छति, जो भक्ति भाव से मुझे भोग लगाता है, अश्नामी, मैं खाता हूँ। अश्नामी अर्थ संस्कृत में है खाना, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हमें जितना ज्यादा भगवान के अस्तित्व पे विश्वास होगा उतनी भक्ति सरल हो जाएगी। देखिए 4 चीजें हैं जो मनुष्यों में और जानवरों में एक समान है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ठीक, ये 4 चीजें मनुष्यों में और जानवरों में एक समान है। भगवान गीता में इन चारों चीजों को शुद्ध करने के लिए बोलते हैं। अगर हम मनुष्य हैं, भक्त बनना चाहते हैं, चारों चीजों को शुद्ध करना है। आहार की शुद्धि कैसे होती है, ये श्लोक बता रहा है। भगवान को भोग लगा के आप खाइए, आहार की शुद्धि। भय की शुद्धि कैसे होती है, भगवान गीता में बोलते हैं, जो मेरा भक्त बनता है ना में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। वहां भय की शुद्धि होती है। और काम वासना की कैसे शुद्धि होती है, गीता में भगवान बोलते हैं, जो काम मेरे अनुकूल हो, जो शास्त्र अनुकूल हो, वो काम मैं ही हूं। भगवान वहां पर भी शुद्धि बताते हैं। निद्रा की शुद्धि कैसे होती है, भगवान गीता में फिर बताते हैं, युक्त आहार विहारस्य, अपने जीवन में संयमित रूप से चलने से आहार, निद्रा, भय, मैथुन चारों की शुद्धि होती है। तो जितना ज्यादा हम प्रेम भाव से भगवान के प्रति हमारे आहार, निद्रा, भय, मैथुन चारों को अर्पित कर देंगे, उतना भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति कोई भावना नहीं है, भक्ति का अर्थ है हमारी स्वाभाविक क्रियाओं को भगवान को अर्पित करना। ऐसा नहीं है कि केवल हम बैठ करके केवल प्रयास करते रहे, हाँ मैं बहुत अच्छा भक्त बनूंगा, बहुत अच्छा भक्त बनूंगा, और भक्त बन गए, ऐसा नहीं है। आज जो आप कार्य कर रहे हैं उसको आपको भगवान को अर्पण करना है। 2 शब्द आप याद रखिए, एक है अपराध और एक है आराधना। 2 शब्द, अपराध, आराधना। तो मैं बता रहा था कि 2 शब्द आपको याद रखना है, एक है अपराध और एक है आराधना। दोनों में अंतर क्या है? अपराध मतलब है जो राधा से दूर ले जाए, जो राधा रानी और कृष्ण से दूर ले जाए, वो है अपराध। ये अपराध कोई भयानक वस्तु नहीं है, अपराध का सहज मतलब है जो राधा रानी से दूर ले जाए। जब हमारी क्रियाओं में कृष्ण चेतना ना हो, हम जो कुछ कार्य करें उसमें कृष्ण का स्मरण ही ना हो, जो कृष्ण को भुला दे, वो है अपराध। लोग बोलते हैं हम क्या पाप कर रहे हैं, हम तो अपना ईमानदारी से कमाते हैं, भोजन लाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, हम क्या पाप कर रहे हैं? आप साधु लोग जबरदस्ती हमको परेशान करते रहते हो। अपराध का मतलब है आप राधा रानी और कृष्ण को भूल गए हैं, यही अपराध है। कृष्ण की विस्मृति सबसे बड़ा अपराध है। हमें कृष्ण के प्रति यदि सचेत होना है तो हमें हर क्रिया में कृष्ण को समर्पण करने की भावना होना चाहिए, उसको आराधना बोलते हैं। आराधना का अर्थ क्या है? अगरबत्ती लगाना, दीपक लगाना, ठीक है। आराधना का अर्थ है जो राधा के पास ले जाए, जो कृष्ण के पास ले जाए, आराधना, वो आराधना है। तो उस तरह जो भगवान के अर्पित चीज को, समर्पित चीज को स्वीकार करेंगे, वह आराधना बन जाएगी। और यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आप यज्ञ में अर्पित भोजन को स्वीकार कीजिए। यज्ञ का अर्थ क्या है, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवान बोल रहे हैं कि भोग क्यों लगाना है आपको, क्योंकि भोग, अन्न प्रकट ही होता है वर्षा से, और वर्षा आती है यज्ञ से। जहां यज्ञ नहीं होते वहां वर्षा नहीं होती। आज इस पृथ्वी पे अभी तक
हरि भक्त हैं, इसलिए सृष्टि वर्षा दे रही है। जिस दिन ये पृथ्वी भक्त विहीन हो जाएगी, उस दिन वर्षा देना बंद हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है। जब वर्षा बंद हो जाएगी, तब मनुष्य सारे पशु पक्षियों को खाना शुरू कर देगा। अभी भी खा रहा है, लेकिन उस समय और कोई विकल्प ही नहीं रहे। जब सारे चर पशुओं को मनुष्य खा लेगा, तब पक्षियों को पकड़ पकड़ के खाएगा। और जब सारे पक्षियों और पशुओं को खा के खत्म कर देगा, तब माता और पिता जिस बच्चे को जन्म देंगे, उस जन्म दिए हुए बच्चे को खा करके अपना जीविका चलाएंगे। तो इस तरह पाप कृत्य आगे होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि यज्ञ बंद हो जाएंगे। यज्ञ का अर्थ क्या है? बोल सकते हैं हम कैसे यज्ञ करें? इतने बड़े बड़े यज्ञ जो पहले हुआ करते थे, उनमें दो चीजों का बहुत महत्व था। एक तो धन धान्य। अगर किसी को अश्वमेध यज्ञ करना है तो उसको पूरी पृथ्वी का राजा होना पड़ेगा, क्योंकि इतना खर्चा उसमें होता है। और दूसरा है शुद्धता। शुद्धता, पवित्र ब्राह्मण पवित्र अग्नि को पवित्र मंत्रों के उच्चारण से प्रज्वलित करते थे। पवित्र गाय के पवित्र घी से पवित्र आग में आहुतियां लगती थी। अभी ना गाय पवित्र है, ना ब्राह्मण पवित्र है, ना मंत्र पवित्र है। माचिस से, जिस माचिस से बीड़ी जलाता है, उसी माचिस से यज्ञ की अग्नि जला देता है। तो यज्ञ पवित्रता की विहीनता में यज्ञ करना संभव नहीं। और जिस प्रकार का धन धान्य यज्ञ संपन्न करने में पिछले युगों में लगता था, उस प्रकार का धन धान्य अभी है भी नहीं। तो हम यज्ञ कैसे करेंगे? संकीर्तन यज्ञ इसका उपचार है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से हम भगवान को बहुत सहजता से प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे इस्कॉन के एक महान सन्यासी हुए श्री श्रीमद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब फिजी देश में प्रचार कर रहे थे, वहां इसी श्लोक पे प्रवचन कर रहे थे। और इसी श्लोक पे प्रवचन करते करते उन्होंने जब प्रश्न उत्तर के लिए पूछा, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोला कि स्वामी जी, आप तो बड़ा बता रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ से वर्षा होगी। फिजी में कई दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं। क्या आपका संकीर्तन हमारी समस्या का समाधान कर सकता है? तमाल कृष्ण महाराज बोले, बिल्कुल कर सकता है। आप एक काम कीजिए, एक महान संकीर्तन का आयोजन कीजिए। और उस फिजी के उस शहर में हजारों लोगों ने एक साथ मिलके भगवान के हरि नाम का संकीर्तन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब संकीर्तन किया, कुछ ही दिनों में इतनी मूसलाधार वर्षा हुई कि फिजी का सारा अकाल समाप्त हो गया। सारे न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, समाचार पत्रों में ये खबर आ गई कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से फिजी का अकाल खत्म हो गया। ये मैं आपको सतयुग त्रेता युग की बातें नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो आप यदि अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो भगवान को जोड़ लीजिए। बस यही आध्यात्मिक जीवन है। कृष्ण के पूरे संदेश गीता के यदि आप कोई भी पन्ना उठा करके खोलें, उसका सार निचोड़ ये है, कृष्ण को अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिए। बस उन्होंने आपको ये जीवन दान दिया है, आपके सृष्टि के लिए, आपके पालन के लिए सारे आयोजन किए हैं। अन्न से शुरू करके ऑक्सीजन, ट्री, सब कुछ अरेंजमेंट भगवान ने किया है। तो अब हमारा धर्म है कि हम भगवान को अपना प्रेम दर्शाएं, भोग अर्पित करने के माध्यम से, जप करने के माध्यम से, संकीर्तन करने के माध्यम से, भगवान के भक्तों का संग करने के माध्यम से, गीता भागवत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने के माध्यम से। और यही गीता का सार है। देखिए, हम बहुत लंबे समय से ये भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से। अनादि कर्म फले पुरी भुवार नव जले, बहुत लंबे समय से हम
सोच भी नहीं सकते हम कितने युगों युगों से, जन्मों जन्मों से भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं, और दूसरे की वजह से नहीं। भगवान ने नहीं पटकाया हमको, स्वकर्म, स्वकर्म भी वृत्तासुर बोलता है, स्वकर्म, अपने कर्मों के कारण। इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं कर्मों की शुद्धि करो, मुझे अपने कर्म अर्पण करो। इस अनादि कर्म फल के चक्र को यदि हमें छोड़ना है तो भगवान का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हमारे एकमात्र बंधु कृष्ण हैं जो हमें इस समस्या से निकाल सकते हैं। ए हेनो समय बंधु तुम्ही कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तोलो मोरे बले। हे कृष्ण, मैं किसी प्रकार इस भवार्णव, इस भव समुद्र में अपने कर्मों के बंधन के कारण गिरा हुआ हूं और कष्ट भोग रहा हूं। अब आप मुझे उठा करके इस संसार से निकाल दीजिए। आप कृपा के सागर हैं, आप पतितों के उद्धार करने वाले हैं। मैं आपका नित्य दास हूं, अभी आपको भूल गया हूं। इस प्रकार प्रार्थना भगवान के चरणों में हमें करना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। गीता का यही सहज संदेश है। लोग गीता को तोड़ मरोड़ के बहुत कुछ आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन गीता जिस तरह अर्जुन ने स्वीकार की, उस तरह हमको स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन के केंद्र बिंदु हो भगवान श्री कृष्ण। आप मंदिर में आते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये हमारे वैदिक संस्कृति में परिक्रमा करने का प्रावधान क्यों है? परिक्रमा करने का अर्थ है कृष्ण आप हमारे केंद्र बिंदु हैं, हमारा जीवन आपके इर्द गिर्द ही रहे, आपके आसपास हम मंडराते रहें, आप हमारे जीवन के केंद्र बिंदु बने। तो खाना ही क्यों, आपके जीवन में जो कुछ उपलब्धि हो, भोजन हो, द्रव्य हो, समृद्धि हो, धन हो, जो कुछ भी हो, आपकी समस्याएं हो, सब कुछ भगवान को अर्पण करना सीखिए। कृष्ण को अपने फैमिली का एक मेंबर बना लीजिए, एक सदस्य बना लीजिए। जैसे हम हर व्यक्ति का अपने परिवार में ध्यान रखते हैं, वैसे कृष्ण को प्राथमिकता देते हुए हर चीज अर्पण करके यदि लेंगे तो हमारे कर्मों की शुद्धि, हमारे विचारों की शुद्धि और हमारे अस्तित्व को शुद्ध बना के हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथा रूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का हरे यदि कृष्णा कोई प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, यदि या कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे एक उदाहरण देख करके बताया कि यज्ञ करने के लिए प्योरिटी होनी चाहिए। जैसे कि आज कोई ब्राह्मण भी प्योर नहीं होता है, और जो हम लोग माचिस की तीली भी से भी वो करते हैं, जलाते हैं, तो वो भी प्योर नहीं होती है। लेकिन यज्ञ करने का सबसे आसान तरीका है कि हरिनाम संकीर्तन से हम यज्ञ कर सकते हैं। तो प्रभु जी, जैसे हमारे मन में भी तो बहुत सारे मतलब इनप्योरिटी आते हैं, इनप्योर ख्याल आते हैं, तो उस टाइम पे जब हम संकीर्तन करेंगे तो क्या वो सफल यज्ञ कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम लिखा है उसमें लिखा है नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। ये हरिनाम योग्यता का विचार नहीं करता है। ये हरिनाम करने के लिए कोई काल का प्रभाव नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। केवल एक ही योग्यता है, हमें स्पष्टता से बोलना है और ध्यान से सुनना है। स्पीक क्लियरली, हियर अटेंटिवली, केवल इतना ही करना है। यदि हम इतना करने में सक्षम हैं कि हम ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र बोले और ध्यान से सुनने का प्रयास करें, यही सारे अपराधों से हमें बचा सकता है। जो पद्म पुराण में 10 नाम अपराध बताए हैं, हम लोग सुबह डेली पढ़ते हैं, सताम निंदा नामनो। 10 नाम अपराधों का जड़ क्या है? असावधानी से जप करना। जो असावधानी से जप करते हैं उसके कारण बाकी के 10 नाम अपराध होते हैं। तो हमारी एक ही योग्यता अनिवार्य है, हमको केवल ध्यान से जप करना है बस। हमारे अंदर जितने अनर्थ है वो साफ कर देगा। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, 14 नंबर जो आज हमने श्लोक पढ़ा, उसी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं
कि जैसे एक विपदा के समय पर, जैसे अभी पैंडेमिक है, उस समय पर जिस तरह वैक्सीन काम करती है, उसी तरह भगवान की भक्ति हमें सारे कल्मशों से दूर करने में सामर्थ्य रखती है। तो ये हरिनाम वो वैक्सीन है। वैक्सीन को कोरोना नहीं खाता है, कोरोना वैक्सीन को नहीं खाती है, वैक्सीन कोरोना को खाता है। तो उसी प्रकार से अशुद्धता हरिनाम को नहीं खा सकती। हरिनाम इतना पवित्र है कि एक हरिनाम इतना सामर्थ्य रखता है कि एक पापी पूरे जीवन भर प्रयास करे तो भी इतना पाप नहीं कर सकता जितना हरिनाम पवित्र कर सकता। तो इतना हरिनाम की शक्ति है। केवल हमको उसे सावधानी पूर्वक स्पष्टता से बोलना है, ध्यान से सुनना है। इतना यदि करेंगे तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। जो हम संकीर्तन भी करते हैं तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, वहां ट्यून पे हमारा ज्यादा ध्यान ना हो, ढोलक कैसी बज रही है, मृदंग कैसी बज रही है, करताल, उसके ऊपर ध्यान ना हो, हरिनाम के ऊपर ध्यान। जब लीडिंग सिंगर गाता है तो उसको ध्यान से सुनना है, फिर जब हमारे गाने की बारी आती है तो हमको भावपूर्ण उसको गाना है। बस यही करने से यज्ञ हमारा सफल हो जाएगा, हमारे हृदय के कल्मश उससे साफ हो जाए। उसके लिए कोई योग्यता नहीं लगती। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद हरि प्रभु जी। लेकिन बोल। प्रभु जी हरे ये है कृष्णा। क्वेश्चन कि जैसे हमें क्या करना चाहिए, मतलब कहीं पे भी बैठ करके और कहीं पर भी हमें मतलब हरिनाम संकीर्तन नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना है और ध्यान से बोलना है। यही एकमात्र उसका एक नियम है, बाकी और कोई नियम नहीं। किसी भी अवस्था में बोल सकते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से बताते हैं कि कैसे एक भक्त जब अपने नित्य क्रिया कर रहा था तब भी हरिनाम कर रहा, तो उसकी जीभ रुक नहीं पा रही थी, तो उसने क्या किया, अपने हाथ से जिह्वा को पकड़ लिया जिससे हरिनाम ना करे। और ऐसी अवस्था में जब वो बाहर आया तो बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, वो हंसने लगा, अरे आप अपनी जीभ को हाथ से क्यों पकड़े हुए हैं? तो बताते हैं, मैं तो इतने मलिन स्थान पे था, वहां पर हरिनाम कैसे लूं? वो छोटा सा बच्चा प्रश्न पूछता है। मान लीजिए आपकी मृत्यु वहीं पर हो जाए मलिन स्थान पे, तो क्या करेंगे? तब समझ में आया, नहीं, अगर मलिन स्थान पे मृत्यु हो जाएगी तो क्या भगवान का नाम नहीं लेंगे? भगवान का नाम इतना पवित्र हरि है, बोल। इतना हरि पवित्र बोल। है, हर स्थान को पवित्र कर सकता है। तो हर जगह भगवान का नाम ले सकते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उस छोटे से बच्चे को बोला, ये सबका गुरु है, ये बच्चा नहीं है, ये गुरु है। उसका नाम था गोपाल। उसको चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया गोपाल गुरु। तो हमारी संप्रदाय में वो बहुत बड़े बाद में आचार्य बने, गोपाल गुरु गोस्वामी। तो उस तरह हम किसी भी स्थान में किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं। बस हमें स्पष्टता से बोलना है और ध्यान से सुनना है। हरे कृष्ण। दीपक धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। हैंड रेस किया है। दीपक निर्मल प्रभु। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे एक सवाल था। बताइए। हेलो। हाँ बताइए प्रभु। प्रभु जी जैसे आप बोल रहे हैं कि केंद्र बिंदु अपने कान्हा जी को मानना है, तो ये भोलेनाथ को क्यों नहीं मान सकते? मतलब शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को। जी। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि आपको भोले शंकर से ही पूछना है कि वो किसके ऊपर ध्यान करते हैं। वो किसके ऊपर ध्यान करते हैं? भोले शंकर बताते हैं उमा पार्वती को कि मैं हमेशा जी। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऊपर ध्यान करता हूँ। भागवत में जी। श्लोक आता है, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा पुराणानाम यथा वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णवों में प्रधान है भगवान शिव। भगवान शिव स्वयं जी। वैष्णवों में प्रधान है। तो जो भगवान शिव को पालन करना चाहते हैं, जो उनको अनुयायी करना चाहते हैं, वो उनको भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव स्वयं वैष्णव है। तो जो जिसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं उनका यदि आप ध्यान करेंगे तो ज्यादा खुश होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, भगवान शिव के अंश है हनुमान जी और भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री रामचंद्र। अभी मुझे बताइए, आप हनुमान जी को बहुत प्रेम से पूजा करें, सत्कार करें, सब कुछ करें, लेकिन श्री रामचंद्र जी को आप एक बार भी देखे भी ना,
तो हनुमान जी क्या खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। आपको जब रामचंद्र जी को पूजा करेंगे, साथ में हनुमान जी को पूजा करेंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह शिव जी की पूजा कीजिए, लेकिन कृष्ण के साथ कीजिए, तब उनको और ज्यादा आनंद होगा। आप जब शिव मंदिरों में जाएंगे तो वहां पर एक प्रावधान है, भोग लगाने के पहले शालिग्राम को भोग लगाया जाता है, फिर भगवान शिव को भोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि मुझे अर्पित किए बिना कुछ मत खाओ, भगवान शिव जो सबसे बड़े वैष्णव हैं, वो क्या भगवान को अर्पित किए बिना कुछ खा लेंगे? कभी नहीं खाएंगे। इसलिए पहले शालिग्राम को भोग लगा करके फिर शिवलिंग को भोग लगाया जाता है। तो उसी प्रकार से हम मना नहीं करते हैं शिव जी की उपासना करने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हुए भगवान शिव ज्यादा खुश होंगे। उस तरह प्रार्थना भगवान के चरणों में करना चाहिए। ब्रह्मा जी स्वयं, भागवत में लीला है, ब्रह्मा जी जब विमोहित हो गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया, तब उनको समझ में आया, नहीं, आप हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो द्वारका में ब्रह्मा जी गए थे, तो द्वार पे खड़े होके बोलते हैं, सृष्टि का ब्रह्मा आया है। तो द्वारपाल भगवान को जाके बोलते हैं, भगवान जी ब्रह्मा जी आए। भगवान कृष्ण बोलते हैं, जाइए उनसे पूछिए कौन सा ब्रह्मा आया है। तो जब द्वारपाल ने जाके ब्रह्मा जी को बोला कि इस तरह प्रश्न पूछा है भगवान ने कि कौन सा ब्रह्मा आया है, तो ब्रह्मा जी को बहुत झटका लगा कि अरे और भी कोई ब्रह्मा है क्या? बहुत सारे ब्रह्मा हैं। जब ब्रह्मा जी अंदर आए भगवान कृष्ण की शरण में, तो उन्होंने देखा वो तो 4 मुंह वाले ब्रह्मा थे। वहां पर 8 मुंह का ब्रह्मा, 16 मुंह का ब्रह्मा, 24 मुंह का ब्रह्मा, 1000 मुंह का ब्रह्मा, 1 करोड़ मुंह का ब्रह्मा, इस तरह हजारों हजारों ब्रह्मा खड़े थे, जो अलग अलग सृष्टि के नियंता है। वही ब्रह्मा जी फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि आप भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं, आप आदि ब्रह्म हैं, आप अनादि हैं, आप गोविंद हैं, आपसे सारी सृष्टि आती है, आप परम ईश्वर हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं ऐसे गोविंद भगवान की आराधना करता हूँ जो सभी सभी देवी देवताओं के स्तोत्र हैं। तो ये शास्त्रों का प्रमाण है। हम लोग शास्त्रों को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं की आराधना कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, लेकिन ये समझिए कि वो सभी दास दासी हैं भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के। वो भावना से हमको आराधना करना चाहिए। ठीक है दीपक जी? जी जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। ठीक है, हरि बोल। बहुत बहुत हरि धन्यवाद। बोल। तो आप सबका संग प्राप्त होके हमें बहुत आनंद हो रहा है। आपके दंडवत संग प्रणाम, में दंडवत प्रणाम। भगवत चर्चा करने का सुयोग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे हरे, दंडवत प्रणाम। हरे हरे राम कृष्ण। हरे राम राम जी राम दंडवत हरे प्रणाम। हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण जय। प्रभु जी।